गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो कि मैं आज ही तीज पूजने वाली हूँ। तो मेरी तीज पिछले साल छूट गई थी और लोगों के यहाँ ऐसा नियम है कि जिस लड़की का तीज छूट जाता है वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर सकती है। जो लड़की पहली बार तीज पूजती है उसके यहाँ जाकर उसके साथ तीज स्टार्ट करना होता है, तब जाके फिर से उसका तीज का फास्टिंग उपवास स्टार्ट होता है। ये हाल मेरे साथ भी हुआ है। तो पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी, तो जिस कारण से मैं नहीं करी थी तो मेरी तीज छूट गई थी। तो जिस वजह से मैं इस बार दूसरे के गांव जा रही हूँ जहाँ पे एक लड़की तीज पूजने वाली है, तो मैं उसी के साथ स्टार्ट करूंगी। इसलिए मुझे बहुत जल्दी सब चीज करके उसके घर जाना भी है। सुबह को मुझे बहुत काम था। सबसे पहले तो मम्मी का बाल डाई करना था, क्योंकि मम्मी को भी जाना है, हम दोनों को। तो मम्मी बोली कि बाल पहले मेरे डाई कर दो। तो मैं सुबह सबसे पहले मम्मी के बाल डाई करी। उसके बाद मैं फिर जाने वाली थी अपने आईब्रो बनवाने। बहुत ही जल्दीबाजी, बहुत ही हड़बड़ी में मार्केट जा रही हूँ, समझ रहे हो, इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे आईब्रो नहीं बने थे। देख लीजिए कितने मोटे मोटे आईब्रो थे मेरे। उसी के घर जाना है, उसके घर भी जल्दी जाना है और आईब्रो भी बनवानी है। तो मैं तो जा रही हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो अब जा रही हूँ, इनके साथ ही जा रही हूँ मार्केट, बाइक से जा रही हूँ और ईशू को मम्मी के पास रख दूंगी मैं। और ये देखिए, ये है देवघर एयरपोर्ट। जो कोई भी बोल रहे हैं कि देवघर एयरपोर्ट एकदम बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये अंदर आप ही देख लो, अंदर क्या है, सिर्फ घास फूस और बहुत सारे पौधे वगैरह हैं और कुछ भी नहीं अभी हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक बनके रेडी हो गया है, बट फिर भी अभी इसे स्टार्ट होने में कई साल हैं, 1-2 साल तो है ही। मुझे सुबह जितनी जल्दी जो पार्लर मुझे मिला मैं उसी में आ गई, और अच्छा पार्लर था। और यहाँ तक कि मैं पार्लर वाली दीदी को सो के उठाई थी। मैंने उनकी मम्मी से कहा कि उठा दीजिए, तो उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने उठा दिया। तो मेरा ये आईब्रो बन चुका है। काफ़ी अच्छी दीदी थी, सुबह को उठ के मेरा आईब्रो बना दी। तो ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे बाहर को। तो फिर से हम अब अपने घर वापस चले। मैं बिना कुछ खाए पिए जाऊंगी और पूजा करूंगी, लेकिन मम्मी बोली है कि तुम चाय पी सकती हो, बट चाय पीने के बाद फिर से मुझे नहाना होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर से नहा। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, और ये हाथ में है मेरा किया, तो इसे लेके जाना है मुझे। और मम्मी भी नीचे बुला रही है, तो लेट हो रहा है, तो मैं चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अब दूसरे गांव जाना है, कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कुछ पता नहीं। मुझे तो अजीब लग रहा है, बट फिर भी क्या करें, जाना ही है। बट मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। ये मेरी साड़ी जो है, ये मेरी शादी की साड़ी है। इसी को पहन के मेरी शादी हुई थी। तो हमारे यहाँ इस साड़ी को बहुत शुभ माना जाता है। हर एक शुभ चीज़ में यही साड़ी हम लोग पहनते हैं। ये मेरी भतीजी बताएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा महिमा, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। ये जब बता देती है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तब मुझे लगता है कि चलो अच्छी लग रही हूँ। इन्हें बहुत पसंद करने आता है अच्छे से। तो ठीक है महिमा, मैं चलती हूँ तब। सो फाइनली मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो सजने संवरने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले फ़ोटोशूट कराया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं था। तो मम्मी कुछ लेने गई थी अंदर। तो ईशू भी रेडी हो गई है। सबसे पहले हमने सोचा था कि ईशू को नहीं ले जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग सब कोई साथ में ही चले गए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उनके घर, जिनके घर यहाँ पे आए थे हम पूजा करने के लिए। तो उन लोगों ने पूजा कर लिया था, बट कोई फिर भी सिर्फ मेन लड़की ने पूजा किया था, दुल्हन ने पूजा किया था, और बाकी किसी ने नहीं पूजा किया था। तो हम लोग ठीक समय पे आए थे।
तो हम फिर जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए। और वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत करा। मुझसे तो मेरा साड़ी ही संभला नहीं जा रहा था, इतना हैवी साड़ी, मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ और ऊपर से इतनी हैवी साड़ी मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ। तो बहुत यहाँ पे आदमी थे और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग भी करी थी इन लोगों ने दीवार पे, तो मैं तो वही सब देख के खुश हो रही थी। और ये देखिए यही है दुल्हन जो कि बहुत अच्छी थी। इन्होंने तो यीशु को गोदी ही रख लिया था बहुत देर तक और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि नई दुल्हन जो होती है वो नदी से जाके मिट्टी लाती है और मिट्टी से शिव और पार्वती माता की प्रतिमा बनती है और उसी प्रतिमा को स्थापित करके यहाँ पे सब कोई औरतें पूजा करती है और उसी प्रतिमा में सिंदूर डाल के मेरा तीज स्टार्ट हुआ। तो हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। मम्मी भी बगल में बैठी मुझे सब चीज़ बता रही थी। मम्मी ने भी यहाँ पे पूजा किया। उन लोगों ने तो बहुत हम लोगों को रुकने कहा, खाना खाने कहा, लेकिन हम लोगों के यहाँ घर पे भी खाना बना था और लेट भी हो रहा था, तो हम सब अब निकल गए वहाँ पे, क्योंकि यीशु को लेके ज़्यादा देर दूसरे के घर में रहना ठीक नहीं था। तो मैं यहाँ पे निकल गई हूँ और वहाँ पे हमें प्रसादी ये पूरा दिया गया था। तो मम्मी बोली सबसे पहले पूरा ही खा लो क्योंकि यही प्रसादी है और प्रसादी खाना जब सबसे ज़्यादा शुभ है। और हम लोग घर भी पहुँच गए हैं, थक भी गई थी मैं, मम्मी, हर कोई, सब कोई थक गए थे। तो लड्डू भी यहाँ पे बन के देखिए रेडी भी होने लगा है, कुछ कुछ सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी बन के रेडी हो जाएगा शाम तक और कल सब चीज़ चला भी जाएगा। फाइनली हो गई और मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे सारे जेवर इधर उधर हो गए और बाल भी पूरा बिखर गए हैं। दीदी खाना बना चुकी हैं, तभी जाके सारे ड्रेस चेंज करके खाना खाऊंगी सबसे पहले। और यीशु को देख लो कैसे मस्ती कर रही है ये। हाँ, मैं गई थी, वहाँ की दुल्हन सबसे ज़्यादा अच्छी थी और बहुत अच्छा उसका नेचर भी था और उसके मम्मी पापा लोगों का भी नेचर बहुत अच्छा था। तो हम लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत करा उन्होंने। तो फिलहाल मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि बहुत जोरों की भूख लग रही है और सुबह से मैं भूखी हूँ। मैंने सुबह से चाय भी नहीं पिया है, तो सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और मेरी मेहंदी अच्छी खासी रची है और ज़्यादा काला हो गया। रात को मुझे लगा था जैसे नहीं रचेगी, लेकिन रच गई। और मैं यहाँ खाना खा रही हूँ और खाना सही में दीदी बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी था खाना एक्चुअली। सो गाइस, मैं इतनी थक गई थी आने के बाद और खाया, उसके बाद तुरंत मैं सोने चली गई और खैर यीशु भी सो गई मेरे साथ। तो लगभग 2 घंटे में सो गई और 2 घंटे के बाद अभी उठी हूँ। आ रही हूँ अब नीचे मम्मी के पास क्योंकि जो को पैकिंग करनी है मिलके, क्योंकि सब जाएगा मेरी देवरानी के घर पे। ये सारे कपड़े में मैं नाम लिख के रख रही थी सबका जिस जिनको देना है, और मम्मी सारा कपड़ा समेट रही थी और सारा जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब समेट रही थी और मैं सब में नाम लिख के भर रही थी। तो हाँ, ऐसे ही सब चीज़ मैनेज हो गया, सब चीज़ तैयार हो गया आज ही, और कल इन सारी चीज़ों को भेजना है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये सारे हम लोगों ने पैकिंग तो कर दिया, मिठाइयाँ भी, सब चीज़ बन भी गई है और कल ये सारा चीज़ सबको लेके जाया जाएगा। और बहुत सारे पूजा के सामान जाते हैं यहाँ से लड़के वाले के घर की तरफ से। इस बार की तीज ऐसी रही मेरी, बहुत अच्छा लगा, बहुत धूमधाम से मना। जितनी मैं डर रही थी दूसरे के घर जाने से, उतना ही ज्यादा अच्छा लगा उनके। है निर्जला व्रत, आज की तैयारी, आज तो तीज की पूजा मैंने कर ली और कल है व्रत मेरा निर्जला का, तो कल का ब्लॉग भी मैं लेके आऊंगी, तो उस ब्लॉग का भी इंतजार करें। बहुत अच्छा होगा वो ब्लॉग भी कल, क्योंकि जाने वाला है मेरी देवरानी को सब मिठाइयाँ वगैरह सब चीज़, और मेरी भाभी को भी जाने वाला है सब चीज़, और भाभी की भी पहली तीज है इस बार। तो आप लोगों को भी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैप्पी तीज।